अस्सलाम वालेकुम वीरो की हाल चाल है। सिख है तो की वह बाणी ते चल रहा वै, मुसलमान है तो की वह कुरान पाक की दसी हुई तालीमात ते अमल करन रहा वै। फिर अज की कथा के अंदर संत सिंह मस्कीन होनी हर धर्म के मनने वाले दे बारे एक बहुत बड़ा प्रश्न कर रहे हैं तो वह तफसील दे नाल दस रहे हैं कि किस तरह हर धर्म दे विच बरूपीए बैठे हुए हैं जिन्होंने सिर्फ धर्म का रूप लिया है, धर्म का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि धर्म के नाल उन्हों दा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। फिर चल कथा सुनने तो इसके बारे जान। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, नानक सच दा अवतार शनाखत कुदरती। मैं तेरी कुदरत दे चों तेरा संदेश लिया, तेरा पैगाम लिया, तेरी झलक वेखी है। फिर तेरे बोल मैनू मिले ने सुनन नूं, उन्हां तो मैं प्रेरणा लई है। बोल ब्रह्मंड दे च मौजूद ने, जिस दी पकड़ दे च आ जान अवतार पैगंबर। मैं फिर अर्ज करा, उंगलियां ते गिने जाने वाले पुरुष ने जो पैगंबर ने, बोलां नूं पकड़ लैंदे ने, ब्रह्मंड दे च ने। जिवें कुदरत है इस तरह ही बोल ने, इस तरह ही परमात्मा की आवाज है। पैगंबरां दे बोलां तो सीख के जिन्हों कुदरत दे चों परमात्मा दिखाई देवे तो समझ लेना वाकई इसने ही कुछ सीखिया है। नहीं तो मुसलमान बनन नाल कोई कुरान का जलवा उसके अंदर नहीं हो जाता, ते सिख बनन नाल कोई बाणी का प्रकाश नहीं हो जाता। किन्नियां दे अंदर है बाणी का जहाज। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज मौजूद, पर मौजूदगी जे एक दूजे की पग्गां लैंदियां होईयां मैं देखियां ने। कोई दिसदा है प्रकाश? गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होवेगा, पालकी दे च होवेगा, तेरे हिरदे च नहीं है। बाणी का प्रकाश तेरे हिरदे च नहीं है। वरना किस तरह हो सकता सी कि तू दूसरे की पग लावें, एक दूजे की पग लाओ, हाथा पाई। मैं देखदा दुनिया दे च लड़ाइयां ते चल रही ने, लड़ रहे ने साडे हिंदू वीर, खूब रज के लड़ रहे ने, पर बाजार दे च लड़ रहे ने। उन्हां दी लड़ाई का 90% कारण है आर्थिक व्यापारिक धन। लड़ रहे ने मुसलमान भी, खूब लड़ रहे हैं, रज के लड़ रहे हैं, पर लड़ाई इन्हां दी परिवारक है ज्यादा अधिक। रोज दे तलाक, शादियां, बच्चियां का मसला, लड़ाई ज्यादा घरेलू है और घर घर दे च है, बहुत ज्यादा है। लड़ रहे ने सिख भी रज के और खूब लड़ रहे ने, पर गुरुद्वारे दे च लड़ रहे हैं। लोभ करके हिंदू लड़ रहे हैं बाजार दे च, वासना करके मुसलमान लड़ रहे हैं परिवार दे च, हंकार करके लड़ रहे हैं सिख गुरुद्वारियां च, खूब लड़ रहे हैं, रज के लड़ रहे हैं। हो सकता मैं अध्ययन गलत किया होवे, गलती कबूल कर लियांगा, मन लियांगा, कोई ऐसी गल नहीं। मनुख है आखिर, गलतियां तो सीखता है। लेकिन मैनू ऐसा दिखाई देता है, मैं ऐसा देखे जो गहराई नाल देखदा, 90% हिंदुओं की लड़ाई आर्थिक है, लोभ ते खड़ी है। 90% लड़ाई मुसलमानों की परिवारिक है, वासना ते खड़ी है। और बहु गिणती दे च लड़ाई सिखां दी गुरुद्वारे च है, हंकार ते खड़ी है। मैं हाँ, तू की है? तू कुछ भी नहीं। तू मेरे सामने की है? तू कुछ भी नहीं, तू है ही नहीं। हंकार दूजे नूं कबूल नहीं करता। हंकार पिछे चल के राजी ने। हुण 1000 बंदे होण ते आखन सारे ही अगे जाना है, तो कम से कम बाकियां दी ते बली चढ़ा के ही तू अगे जा सकदा, उंज ते नहीं जा सकता। किवें जाएगा? कोई सारे ही अगे जाना चाहते हैं, किस तरह करोगे? फिर 10 बंदे ने आखन नहीं असी सब तो अगे होना है, तो 9 का भोग पा तां ही अगे जा सकदा है, लाशां दे उत्ते अगे हो सकदा है। तो सिखां दियां जितनियां लाशां बिछा देंदे ने, शायद ही कोई होर बिछाए। ये भी मैं अर्ज करदे हां, 90% सिख पंजाब दे च मरे ने सिखां दे हत्थों। दूर क्यों जाओ?
जलील होए ने सिखां दे हथों, परेशान होए ने सिखां दे हथों, हंकार बड़ा प्रबल। तो खैर मैं ये गल लमकावा ना, सुभावक जो है गल आ गई तो मैं थोड़े सामने जो है रख दी है। परिपूर्ण परमात्मा बोलां दे च ते कुदरत दे च प्रगट है। बोल सीधे पकड़ दे च आ गए ने, यह अवतार है। कुदरत दिखाई दे रही है पर कुदरत दे च कादर दिखाई देवे, एक खास अख चाहिए तीजी। वो तीजी अख जद खुलती है ना, इस तरह के पुरुष नूं कहंदे ने त्रिलोचन, तीन नेत्रां वाला। दूजी दी नाल नाल तीजी खुल गई। पर होंदा की है, अंतिम समय ये दो भी बंद हो जांदियां, तीजी खुलदी कोई नहीं। जिंदगी अजाई चली गई, व्यर्थ चली गई, बर्बाद चली गई। ये ते दो बंद हो गईयां, तीजी खुली नहीं। संसार भी दिखाई देना बंद हो गया, निरंकार की खाक दिखाई देगा। अजाई चली गई जिंदगी, व्यर्थ चली गई जो है जिंदगी। तो बोलां दे राही परमात्मा जिस दी पकड़ दे च आ जाए, पैगंबर है। मुहम्मद साहब दी पकड़ दे च आ गया। ये आयतां नाजल हो रही ने, मेरियां नहीं ने। कंठ ते उतरीए परमात्मा दा रहस, परमात्मा दा बोध गीत बन के, तो गीता परमात्मा उतरे अपने कलाम दे च, अपनी बाणी दे च, तो बाणी खसम दी। जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। इस तरह के पुरुषों का दावा होंदा है, ज्ञान साडा नहीं है, शब्द साडे नहीं है, बोल साडे नहीं। ये खसम दे ने, ये खुदा दे ने, ये परमात्मा दे ने, अवतार। इन्हां बोलां तो जो शिक्षा ते दीक्षा लवे भगत ने। बोलां तो शिक्षा नहीं ले सकते, कुदरत दे चों कादर दी झलक नहीं मिलती। ये भगत नहीं ने, ये साधक लोग ने, साधना करते पे ने, चलते पे। किस्मत समझना चाहिए हर उस मनुख नो जिस दे कोल ओ बोल होवन, पढ़न नो, सुनन नो, जो सीधे ही परमात्मा तो आए ने, ब्रह्मंड दे च मौजूद ने, पकड़ दे च आए गुरुआं दी, अवतारी पुरुषां दी। तो ये शब्द ते ये प्रकृति, गुरु नानक कहते हैं मेरी गुरु अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुरु मिलिया सोई जियो। तो कुदरत तेरी कृत है, शब्द तेथों ही आया है, तो तू ही गुरु, और कौन गुरु है। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। हे एक परिपूर्ण परमात्मा तू गुरु है, तू सबनों ज्ञान दे रहे हैं। जिथे सब कुछ तैथों आया है, ये कह ही नहीं सकते कि ज्ञान तैथों बिना आया है किधरों। ज्ञान भी सारा तैथों आया है, विचार भी सारी तैथों आई है, संगीत भी सारा तैथों आया है, गुण सारे ही तेरे ने, सब गुण तेरे मैं ना ही कोई, विण गुण कीते भगत ना होए। सूरज अपना चानना फैलांदा है किरना दे राही, परमात्मा अपना प्रकाश वंडदा है गुणा दे राही। ते धार्मिक मनुख की किस तरह पहचान करोगे, गुण कितने ने उहदे कोल, बस यही पहचान है। शक्ल सूरत नाल ते कई मुसलमानां दे च, हिंदुआं च, सिखां च, तुहानूं ईसाइयां च धार्मिक मिलणगे, पर धार्मिक दिखाई देना श्रृंगार तो ज्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, श्रृंगार है। लेकिन धार्मिक हो जाना एक तपस्या है, मेहनत है, साधना है, करड़ी मेहनत है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, काश गुण लिबास करके मिल जाते, बड़े सस्ते सन, बहुत सस्ते सन, लेकिन फिर भी लिबास की अहमियत है, इतनी मैं अर्ज कर दें। उसकी एक अपनी खासियत है, उसका अपना एक प्रभाव है। अगर एक सुहागन सुहागन का पहरावा पहने जायज है, पर एक वेसवा पहने उते दिखावा है, उते प्रगटावा है। एक धार्मिक बाणा पहन लवे नहीं,
ये उसका बाणा है। एक अधार्मिक धार्मिक बाणा पहन लवे, ये उसका दिखावा है, पखंड है, ढोंग है। पता नहीं इस दुनिया दे कितने अधार्मिक लोगों ने धार्मिक पहरावे पहने हुए ने। हथ दे तस्बीह है, लंबा चौला है, पादरी है, फादर है, धर्म की कोई सुगंध कोल नहीं है। मथे ते तिलक है, जनेऊ है, हाथ दे च माला है, ना दया ना शील ना संजम ना प्रेम। सब शूदर ने, शूदर प्रवेश नहीं कर सकते मंदिर दे गिरना। रहत बैत धारण की हुई है, गुरु का बाणा इसके कोल है। नफरत नाल भरे होया, घृणा नाल भरे होया, तंग दिली नाल भरे होया। तो ये सब पखंड है और की है, भेख दिखाए जगत को लोगन को वसकीन। इतने लोगों के प्रभाव पाने वास्ते परमात्मा का प्रभाव कबूल करके तू बाणा पहने है, धर्म है। लोगों के प्रभाव पाने वास्ते तू बाणा पहने है, पखंड है, धोखा है। तो धर्म की दुनिया च पता नहीं कितना धोखा चल रहा है। प्रभाव पाना है, लोकी धार्मिक कहन, भावें परमात्मा कबूल है भावें ना कबूल है, लोकी ते कहन धार्मिक। ये तो पखंड है। राजनीतिक दुनिया दे धोखे चलते हैं, धार्मिक दुनिया दे भी धोखे चलते हैं। इकबाल कहते ने, इलाही ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, कि शाही एक अयारी है फकीरी भी मकारी है। शहनशाह राजनीतिक अयार ने, मकार ने, पर फकीर भी बड़े फरेबी ने, धोखेबाज ने। धर्म का पहरावा है, धर्म तो है नहीं। मैं अर्ज करा, धार्मिक पहरावियां दे चों किधरे हजारां दे चों थानू एक च कोई धर्म की छो मिलेगी, मुश्किल है। बस पहरावा ही पहरावा है। ते पहरावे नूं ते सीधा गुरु गोबिंद सिंह जी भी नहीं मनते। भेख दिखाए जगत को लोगन को बसकीन। जो परमात्मा तो प्रभावित है धार्मिक, जो लोगों को प्रभावित करना चाहता है अधार्मिक। और किसनों अधार्मिक कहोगे? इत्थों ही। तो वो जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है, अवतारी पुरुष, उसकी प्रेरणा लेंदे ने कुदरत तो और उसके बोलों तो। भगत लेंदे ने उन्हां अवतारां कोल बोल सुन के, उन्हां दे बोल पढ़ के, उन्हां बोलों नूं सुन के। साधक कोशिश करता है कि मैं इन्हां बोलों नूं सुन सका ताकि प्रकृति दे जर्रे जर्रे दे च परमात्मा दिखाई दे। वाकई किसी ने अवतार दे बोल सुन लए ने और उन्होंने सुनन दी जांच आ गई है, तो पहचान की होगी? उहदी अख खुल गई, उन्होंने कुदरत दे च कादर दिखाई देगा, जर्रे जर्रे च कादर दिखाई देगा। ईरानी सूफी संत समस्त वरेज दा बड़ा कीमती बोल, दोई रा चूं बदर करदम, दो आलम रिया यके दीदम। जिस दिन दी एक अख खुली है ते दुबदा दी अख, ये दो अखां बंद हुई ने, हुण एक ही दिखाई देंदा, दूजा दिखाई नहीं देंदा, सब एक। इसनों हाफिज ने होर आलमाना ढंग नाल बयान किया है, मन न दानम तौ के हस्ती। मैं नहीं जानता तू की है, मैं नहीं जानता, मैनू कुछ भी पता नहीं। मन न दानम तौ के हस्ती, पर एक समझ मिली है, एक सूझ मिली है, ऐ खुदा मन न दानम तौ के हस्ती, हर चे अस्थि तो अस्त। पर जो कुछ भी है तू ही है और कुछ भी नहीं है। मैं नहीं जानता तू की है, पर जो कुछ भी है मेरे सामने तू ही है और कोई नहीं है, और कुछ भी नहीं है। तेरे तो बिना और कुछ भी नहीं है, तू ही है। ऐसी प्रतीत हो गई है, ऐसी समझ हो गई है। तो खैर वो परमात्मा ही ज्ञान है, तो ज्ञान नाल ही समझ पैंदी है। तो परमात्मा ही गुरु है, वो एक ही गुरु है। और जो एक है वो प्रसाद है, बख्शिंद है। इसका बोध कदों होता है? कई दफा ऐसा होता है, मनुख संसार तो दुखों का मारे होया, मेहनत का मारे होया, असफलता का मारे होया,
ठोकरां दा मारिया होया उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। अगर संसार तो कोई बहुत वड्डी ठोकर नहीं लगी, सहयोग मिले कदम कदम ते, इस तरह का मनुख बहुत छेती निराश नहीं हो सकता, उदास नहीं हो सकता। ते जो संसार तो उदास ही नहीं होया, निराश ही नहीं होया, उस दे अंदर परमात्मा की आस भी नहीं पैदा हो सकती। गुरुद्वारे आएगा वो भी किसी संसार की आस नूं मुख रख के। औलाद नहीं है, कोई गम धंधा नहीं चलता, सेहत ठीक नहीं है, या कोई होर समस्या है, यही लेके आएगा। वो गुरुद्वारे भी अपना बाजार नाल लेके आएगा, अपनियां कामनावां। ये अजे बाजार तो उदास नहीं है, निराश नहीं है, अजे संसार तो उदास नहीं है, निराश नहीं है, तो जद है ही नहीं तो अजे परमात्मा की आस किथे? सवाल ही नहीं पैदा होता। कहते ने संसार तो अगर चोट ना भी लगे तो सियाणा मनुख उदास हो जाता है। क्यों? उसकी अकल इतनी महान है, दुनिया छोटी हो जाती है। उसका सोचना इतना महान है, जगत छोटा हो जाता है। उसका ज्ञान इतना शिखर दा है, पदार्थ बेमैनी हो जाते। अगर पदार्थ ही सब कुछ है तो परमात्मा कुछ भी नहीं। ये भी मैं अर्ज कर दें, अगर संसार ही सब कुछ है तो निरंकार कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये धार्मिक बंदरां दे च भी आवेगा संसार की खातर, निरंकार की खातर नहीं। कई तो कहते ने गुरुद्वारे च कोई मनोरंजन भी होना चाहिए, तो इन्होंने कौन दसे? क्लब जाओ, थिएटर थोड़े ने, जाओ उधर, बथेरा कुछ हो रहा है। और गजब की गल, प्रेरणा नाच गाणियां दी भी गुरुद्वारियां च, अनाउंसमेंट भी गुरुद्वारियां च, मैं सारे कैनेडा, अमेरिका ते इंग्लैंड दे सुन के दंग रह गया। फलाने थिएटर दे च नाच होना है, गाना होना है, भावें उसनूं कल्चरल प्रोग्राम आखन, कुछ भी आखन, अनाउंसमेंट गुरुद्वारे च। और बड़ा भारी असर है। 10-10 हज़ार बंदा उत्थे पहुंचता है और टिकट लैके पहुंचता है। मजाल है कीर्तन सुनने वास्ते 10 बंदे भी पहुंचन, नहीं पहुंचते। तो इत्थों ही पता चलता है मनुख संसार तो प्रभावित है। गुरुद्वारे भी आके संसार तो ही प्रभावित होना है, करतार तो नहीं। मास्टर तारा सिंह ने तो इस तरह के कल्चर प्रोग्राम नूं कंजर प्रोग्राम कह दिता सी, गुस्ताखी माफ। सिख ऋषि मुनि है। सिख का सारा रस उस राग दे च है जिहदे च गुरु का शब्द है। गुरसिख आशिक शब्द दे। सिख सारा स्वप्न ते नाच वेखदा है प्रकृति दे जर्रे जर्रे च। पर हुण कीता की जाए? जन्म तो ते कोई धार्मिक होंदा नहीं, साधना करनी पैंदी है, मेहनत करनी पैंदी है। तो बहुत सारे मनुख गुरुद्वारियां च भी चाहते हैं कोई मनोरंजन होवे। पता नहीं कितने बंदियां ने मैनू थोड़े से अमेरिका ही के आना है, गैनी जी थोड़ी कथा इतनी खुश होंदी है, थक जाते हैं, कोई हासरस सुना दिता करो। तो मैं कहा थानू मस्खरे की लोड़ है, फिर मैनू मस्खरा बनांदा नहीं, मैनू चुटकले आउंदे नहीं। तुसीं ये सुनना चाहते हो? तुसीं एक भी तो चुटकला मैनू दिखा दो, किथे गुरु ग्रंथ साहिब दे च लिखिया कोई ऐसा चुटकला? ज्ञान है, प्रभु का ज्ञान है। इत्थों ही पता चलता है तुसीं गुरुद्वारे नहीं आए, बाजार दे च आए हो, क्लब दे च आए हो, थिएटरां दे च आए हो। और बहुत मनुख का वस नहीं चलता, नहीं तो मंदिरां नूं कदों दा थिएटरां च बदल देवे, क्लबां च बदल देवे, ये मस्जिदां नूं बदल के रख देवे, गुरुद्वारियां नूं बदल के रख दे, दा वस नहीं पिया चलता। ये भी मैं अर्ज कर दिया। खैर ये तो सुभाविक गल आ गई, मैं अर्ज कर दी। जो कुछ मैं देखिया, जगत दे स्टडी कीता है, थोड़े सामने जो है रखदा पे। बुजुर्ग बैठे ने, बाबा बलविंदर सिंह जी, राउ स्ट्रीट के हैड ग्रंथी साहब। मैनू विनीपेग तो बार बार फोन आई भी तुसीं इत्थे गुरुद्वारे का प्रोग्राम रखो, तो मैं डेटा दित्तियां। कहने लगे तुसीं डेटा ठीक दित्तियां ने, क्योंकि
ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਉਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਭ ਨੇ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਸੀ। तो ये हालात ने इत्थों पता चलता है धर्म कोई बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों? मनुख अजे पूर्ण तौर ते संसार तो उदास नहीं होया, निराश नहीं होया। अजे इसनूं कोई बहुत वड्डी चोट नहीं लगी ते अजे इसकी इतनी वड्डी अकल भी नहीं है कि दुनिया छोटी होकर रह जाए। जितना सियाणा मनुख होएगा उतना संसार बेमैनी हो जाएगा। संसार लोड़ मात्र उसकी रहेगा, संसार रस नहीं है उसका। बस इन्नी गल है। अगर रस है तो फिर परमात्मा बेरस है, कुछ भी नहीं है, फिर ईश्वर कुछ भी नहीं। हुण मैं अर्ज करा, जिहड़ा अपनी अकल तो चोट खा के, जगत तो चोट खा के, उदास ते निराश होके रब दे मार्ग ते चले, शब्द बर्दाश्त करना एक दिन ऐसा भी आंदा है ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ, ਭਈ ਨਿਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਾਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਤਰ ਮੈਂ ਸਗਲੇ ਜਾਗੇ। हे प्रभु निराशा पैदा हो गई, दिन बहुत लंघ गए ने साधना करदियां करदियां, सेवा करदियां करदियां, दान देंदियां देंदियां थक गया, बाणी पढ़दियां पढ़दियां ते थक गया, ये सब कुछ करदियां करदियां ते थक गया, कुछ भी नहीं होया। जगत तो चोट खा के, अकल तो चोट खा के रब दे मार्ग ते चलिया सी। चाहे किसी भी मजहब का बंदा होवे, चोट खाए बिना खुदा दे मार्ग ते नहीं चल सकता। अगर कोई मुसलमान पक्का शरई हो गया और मोहम्मद साहब की हर शरह नूं बड़ी श्रद्धा नाल निभा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इसने चोट खा दी है, वरना हो ही नहीं सकता। नहीं तो लोग कहते हैं ये जग मिठा अगला किन देख लेंगे, ये जगत ही सब कुछ ना कुछ इसने चोट खा दी है। अगर कोई हिंदू पूरा कर्मकांडी हो गया भाई 68 तीर्थां का दर्शन करना है, मैं एक कर्मकांडी अमरनाथ जांदा होया देखिया, बेचारा बैसाखियां नाल चल रहा सी, दोवें पैर काम नहीं करते सन, पैर दोवें सन पर दोवां पैरां च सतिया नहीं, बैसाखियां दे सहारे ते चल रहे और गालबन 22 मील तक ते बर्फ ते ही चलना पैंदा है और कदीमी बर्फ, सदियां दी पई हुई बर्फ जिहड़ी कदी नहीं पिघली, उस ते चलना पैंदा। ये साडे सामने 3 दफा गिरिया, बड़ी मुश्किल नाल असीं उसनूं फिर खड़ा कीता ते जब तीसरी दफा गिरिया ना तो मैं किधरे खिंच के कह बैठा, साधु बाणा ही सी, भगवा बेस सी उसदा, मैं कहा संत जी तीरथ ते अंदर है, अंतरगत तीरथ मलनाओ, माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जाने। किथे जा रहे, पैर थोड़े कम नहीं करते ते अजे अद्धी वाट भी तय नहीं हुई, बहुत बाकी है, किस तरह पहुंचोगे? रो पिया, कहंदा है होर ते सब कुछ कर करके थक गया, इनू ये भी दसना है तू पैर ते नहीं दिते पर तेरे उस दर तक मैं चलना ही चलना है, पहुंचना है, चाहे कितनी दफा गिरा मैं पहुंचना ही पहुंचना है। ज़ारो ज़ार रो पिया, कर्म कांडी, लेकिन श्रद्धा कायम है, भरोसा कायम है, पैर कोई नहीं, जाना है अमरनाथ, जिथे शिव जी ने अमर कथा सुनाई है, पार्वती नूं सुननी है, जाके वो जगह वेखनी है, शायद उत्थे कोई वाइब्रेशन होवे, कोई लहरां होवन,
शायद उस परम पुरख के जिहड़े बोले हुए बोल ने कुछ गूंज रहे होवन उत्थे, शायद मैनू कोई चोट कर जान, मैनू अंदर ते कुछ नहीं लभ्या, शायद कोई इधरों कोई चोट पै जाए। तो मैं उसकी ये देखी सी शैली, ये अजे बाहर दे कर्मां दे विच पूरा भरोसा रखदा सी। लेकिन ऐसा समा आंदा है बाहर दा कर्म कांड मनुख नूं निराश कर देंदा है। कितने सिख मैं निराश देखे ने, करदे सन सेवा बड़ी शौक नाल, अज नहीं। उठदे सन अमृत वेले, अज नहीं, निराश हो गए। भई निराशी बहुत दिन लग, दिन इतने लंघ गए, 10-20 साल तो करदे पिया, होया तो कुछ भी नहीं। एक ने नहीं, मैनू हजारां ने कहा देश देश विदेशों च, गहने जी होया तो कुछ भी नहीं। तुसीं कहंदे सी असीं करन लग पे, होया तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होया, निराश हो गया। पता नहीं कितने ने कहा मैनू, देश देश ते बथेरिया ने कहा, क्योंकि उत्थे जितनी लगन नाल कई चल पैंदे ने, इतनी लगन नाल बाहर लोगों को वक्त नहीं है। लेकिन मैं निराश देखे, भई निराशी बहुत दिन लगे, देश दे संतर में सगले जाके। ये जिहड़ी घोर निराशा है ना, ये दो हालतां बनांदी है। मैं लमकावा ना मजमून नूं, एक ते शायद बिल्कुल ही आसा टुट जाए परमात्मा तो। दुनिया दे चोटी दे नास्तिक कौन होए ने जो पहले चोटी दे आस्तिक सन? ईश्वर तो चोटी दे इनकारी कौन होए ने? बड़े सियाणे जो चले सन, एक एक पैर संभाल के चले, जब कुछ होया नहीं तो तर्क इनकारी नहीं है। बंगाल दा केशव चंद्र इसे तरह का सी, बड़ी साधना की, बड़ी साधना की, बड़ी तपस्या की, मिलया कुछ ना, बिल्कुल इनकारी हो गया। और उन्होंने नास्तिकता ते किताबां लिखियां। ये एक खतरा है, नास्तिक हो सकता है। दूसरा, उस घड़ी दे जद कीते हुए कर्म कांड तो, शरा तो, किरत तो, जो रोज कर रहे हैं सेवा दान पुण्य पाठ पूजा, घोर निराश हो गया, उदास हो गया, कुछ नहीं होया। अंदरों अरदास निकल सकती है, और अगर अरदास निकली तो अरदास पूरी हो जाएगी। ये अरदास जिंदगी च इक्को ही दफा होती है, क्योंकि कदी खाली नहीं जाती। बिरथी कदे न हो वही जन की अरदास। ये दुखद हिरदा, ये तड़पिया होया हिरदा जद कहता है, हे प्रभु, जो मेरी समर्था सी जो तू दिती हो तो मैं करके देखा, उस नाल कुछ भी नहीं होया, कुछ भी नहीं होया। और मैं अर्ज करा, कुछ भी नहीं होवेगा। थानू पहले ही दसदा पिया, महाराज की पंक्ति चेते रखना, भाई निराशी, ऐसा समा आ सकता है निराशा। और इस निराशा दे या तो मनुख दलदल दे फसेगा इनकारी, या फिर अंदरों अरदास निकलेगी, हे प्रभु मैं जो कुछ करना सी कर लिया, ये नाल कुछ भी नहीं होया। अंदरों अरदास निकलेगी, तू मेहर करनी है ते कर, बाकी मेरे को कुछ नहीं, मैं कर करके देख लिया, इस नाल कुछ भी नहीं। किस दे कीतियां कुछ होया, कुछ भी नहीं होता। यह भी मैं अर्ज करदा, काश दान नाल मिल जाता तो भगवान वड्डा नहीं सी, दान वड्डा सी। सेवा नालों मिल जाता तो रब की ये कुछ भी नहीं सी। इतनी सेवा करांगे प्राप्त कर लवांगे, किहड़ी वड्डी गल है। जप नाल मिल जाता, तप नाल मिल जाता तां भी रब कोई बहुत वड्डा नहीं सी। इतना जप करांगे मिल जाएगा। मिलदा कदों है? जद जप कर करके, साधना कर करके, दान दे दे के, सेवा कर करके थके है, टूटे है, कुछ भी नहीं होया। अंदरों अरदास निकली है, तू मेहर कर। और अरदास उदों ही निकलेगी जद शरा दे जी जी के थकेगा, रहत बैत दे जी जी के थकेगा, कर्म कांड दे जी जी के थकेगा, तां ये निराशा पैदा होगी और अंदरों अरदास पैदा होगी। मैं तो एक सूफी संत नूं भी निराश देखिया, सारा ईरान जिसनों पूजदा है इनकारी है, शरा तो इनकारी हो गया। पता की कहंदा है,
मरा दर मंजिले जाना चे अमनो ऐश चूं हरदम जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमलहा। हाफिज, ऐ खुदा सुनिया सी तेरे रस्ते च बड़ा आनंद है, रस है, खेड़ है, साडे पल्ले ते कुछ नहीं पिया, सिवाय रोने पिटने तो होर कुछ भी कोई नहीं। पहले मैं रोंदा सी संसार दी खातर, हुण मैं रोंदा तेरी खातर। मेरे नेत्र सज्जल रहिंदे सन परिवार दी खातर, हुण तेरी खातर। उन्हां दी खातर मैं रोया लभया कख नहीं, तेरी खातर भी कदों दा रो रहा लभया कख नहीं मैनू। हाफिज, मरादर मंजिले जाना चे अमनो ऐश चों हरदम। सानू ते कोई सुख नहीं मिलिया, सानू ते कोई आनंद नहीं मिलिया, रोना ही मिलिया। पहले रोंदे सी पुत्रां दे विछोड़े च, परिवार दे विछोड़े च, धन संपदा दे विछोड़े च, हुण रोज रोंदे आ तेरे विछोड़े च। रोने तो इलावा ते साडे पल्ले कुछ भी कोई नहीं। हाफिज, और ईरानी सूफी फकीरां च सब तो वड्डा फकीर, आप सुन के हैरान होवोगे। जिस तरह असीं वाक लैंदे ना गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा, हर दीवान की समाप्ति तो बाद या कारज की कोई अरदास कराइए उस तो बाद वाक लेंदे आ। ईरानी लोग कोई काम करना है, नवी दुकान खोलीए, कोई मुहूर्त, तो दीवाने हाफिज चो फाल लेंदे ने, वाक लेंदे ने, भी ये फकीर की कह रहे हैं, ये फकीर सानू की शिक्षा देंदा है। मैं तो देख के दंग रह गया। वो इनू फाल लेना कहते हैं, फाल लेनी है। वो खोलते ने बकायदा उस दीवान नू, उस किताब नू, जिहड़ा वाक आंदा है उसनू पढ़ते ने अलाप ला के, और उस फकीर का शुकराना कर देन, चलो तू ये सानू शिक्षा दी, ये ज्ञान दिता। पर हद हो गई, जिसदे धर्म ग्रंथ नू इतना सन्मान दे रहे ने, वो कहंदा ऐ रब तेरे मार्ग ते चलिया, सिवाय रोने तो मेरे पल्ले कुछ नहीं पिया, कुछ भी नहीं। मरा दर मंजिले जाना, पर गल बड़ी गजब दी कह दी है। रोंदा सी मैं पहले भी हुण भी, रोया मैं पदार्थां दी खातर, रोया मैं परिवार दी खातर, रो रहा तेरी खातर। पहले भी मैं तड़पदा सी, हुण भी मैं तड़पदा। तो सानू ते कुछ भी नहीं लभ्या, कुछ भी नहीं मिलिया। मरा दर मंजिले जाना, धन गुरु अर्जन देव जी दे वाक चेते रखना। भाई निरासी बहुत दिन लागे, देश दे संतर मैं सगले चाके। एक वाक गुरु नानक दा भी मैं थोड़े सामने रख दें। सुन नाहे प्यारे एक बेनंती मेरी, तू निज घर वसियाड़ा हों रुल भस्मे ढेरी। तू अपने निज स्वरूप दे विराजमान, असी लब लब के भस्म हो गए। होना ते नूर सी नहीं होए, भस्म हो गया, खाक हो गया, राख हो गया। असी ते नूर होना सी, असी ते प्रकाश होना सी, तैनू लब लब के खाक हो गए, राख हो गए। गुरु नानक दे बोल, पहले पातशाह दे बोल मैं फिर थोड़े सामने रखा। सुन ना है प्यारे एक बेनंती मेरी, तू निज घर वसियाड़ा हों रुल भस्मे ढेरी। इस तरह दे पता नहीं पहले पातशाह दे कितने वाक ने, पता नहीं कितना हिरदा तड़पिया होवेगा ते कितना रोया होवेगा। ये फकीर कहता है रोने तो बिना मेरे पल्ले होर कुछ भी नहीं। ते इस रोने तो मैं थक जाना, कई दफा टुट जाना। पता है की कहता है, ये जिहड़ी तस्बीह मेरे हाथ च मैं सुट देना, एक कुरान शरीफ मैं एक पासे रख देना, मुसल्ला मैं परे सुटदा, नहीं पढ़दा मैं नमाज, मैं नहीं करदा कुरान दी तलावत, मैं नहीं फेरदा तस्बीह। पक्का इरादा कर लेना, थक गया कर करके, कुछ भी नहीं। ना संसार दे मार्ग ते मैनू कुछ लभ्या, न तेरे मार्ग ते। संसार दे मार्ग ते संसार हथ दे च नहीं आया, तेरे मार्ग ते चल के तू नहीं मिलिया। मैं उथों भी निराश, इथों भी निराश। ये फकीर कहता है, जद मैं इस तरह सोचिया
ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੜੋਸੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਈਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਸ ਦੀ ਅਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਤਸਬੀਹ ਚੁੱਕ ਲਈ, कुरान शरीफ में फिर चुक लई। क्यों? जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमलहा, मौत दा घड़ियाल वज पिया, कूच करना है, जाना है, ये नगारा वज पिया, चलना है। फकीर कहता है चलना तो फिर मैं भी है, मौत दा घड़ियाल, एक दिन ते संसार तो रुखसत होना है, जाना है। ਤੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। तो फिर कहते मजबूरन किसी की मौत ਨੂੰ देख के अपनी मौत चेते आ जाती है, तस्बीह चुक लेना। यही गल फरीद ने कही है। फरीद ने कहा ऐ खुदा बुढ़ा हो गया, अखां कमजोर हो गई, तैनू वेखिया नहीं मैं, अखां की जोत जाती पई है। तो बुढ़ेपे नो साफ कह रहे ने बाबा फरीद, जांदियां ने लत्तां ते जान, जांदे ने हथ ते जान, दंद ते उंज भी चले गए ने, जांदे ने कन ते जान, पर मेरियां अखां नहीं जानियां चाहिदियां। कागा करग डडोलिया, सगला खायो मास, ए दोए नैना मत छोयो, फिर देखन की आस। अजे तो मैं देखिया ही नहीं, तेरी झलक ते वेखी नहीं, अखां जा रही ने, अखां ने तेरा रोना वेख्या, तैनू ते वेख्या नहीं, अखां जा रही ने मेरिया। बुढ़ेपा मेरी अखां नू बंद कर रहा है, तड़पिया है, पता नहीं कितना तड़पिया है फरीद। गुरु नानक दे ऐसे बोल ने बाबा बलवंत सिंह ते कई दफा मैं उन्होंने देखिया 4-4 5-5 दिन इको ही श्लोक लैके रटन करते रहते सन। तो मैं उन्होंने जब कहता सी बस इको ही श्लोक चल रहा है, कहता इसने इतना घायल कर दिता, अगे चलन की समर्था ही कोई नहीं, ताकत ही कोई नहीं, इस एक श्लोक ने इतना घायल कर दिता है। तो ये फकीर कहता जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमलहा, मैं फिर अपना समान बन लेना जब मौत का घड़ियाल वज पैंदा है, मैं फिर तस्बीह चुक लेना, मैं फिर मुसल्ला सजाना, मैं फिर नमाज पढ़दा, मैं फिर तस्बीह फेरदा, की करा। अगे कहंदा है शबे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचुनी आयल, कुजा दानिंदे हाले मां सुबुक साराने साहिलहा। कहंदा हनेरी रात है ना, मैनू पारला कंडा दिखाई देंदा, ना उरारला ते दरिया दे च मैं पैर पा बैठा। सुनिया मेरा यार पार रहिंदा है ते पारला कंडा दिखाई नहीं देंदा, हनेरी रात है। उरार तो मैं अगे जा चुके हाँ, दरिया दे च पैर पा बैठा। कुजादा निंदे हाले मां सुबुक साराने साहिलहा, ओ बंदे मेरा हाल की जानन जिहड़े इस रस्ते ते कदी चले ही नहीं। हाफिज कहंदा उन्होंने की पता, वो इस मानसिक दशा नूं किस तरह समझणगे। प्रिंसिपल गंगा सिंह ने इस फकीर दी इस रुबाई दे पंजाबी अनुवाद कविता विच कीते ने, नज़म दे। इस रुबाई ने गंगा सिंह दे हिरदे नूं बहुत मुतासर किया सी, और इस तरह की एक रुबाई बकायदा भाई साहब भाई नंद लाल दी, खैर समा होने लगा मैं ज्यादा लमकावा ना, पंजाबी रूप प्रिंसिपल गंगा सिंह दा इस नज़म दा आखिरी पैरे दा। रात हनेरी घुमण घेरी पानी ठाठा मारे, पर ओ की जानन हाल असाडा रहिंदे नदी किनारे। पैर कदी पाया ही नहीं पानी च, मेरा हाल ओ की जानन जो इस रस्ते ते कदी चले ही नहीं।
ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਦੀ ਚਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਜਾਣਨ ਕਿ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੀੜਾ ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਚੌ ਜੁਗੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਚਾਰ ਯੁਗਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ। ਤਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਹਾਫਿਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ, ਦੁਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰ ਮਹਿਫਿਲੇ ਕੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜ਼र्रास्त खुद रा बजुर्ग दीदम शरते अदब न वाशद। ऐ खुदा तेरी महफिल दे ते जिहड़ा सूरज है ना, ये भी एक जर्रे की तरह है, कुछ भी नहीं है। ते जिथे सूरज की कोई गिनती नहीं, तेरी महफिल दे तू ते एक जर्रे, ये सूरज ते जर्रे की तरह है। इन्ने अथाह सूरज, उत्थे मेरी पुकार किथे, मैं की हाँ, कुछ भी नहीं। उत्थे मेरी कौन सुने, उत्थे मेरी तड़पना की मैंने रख दी है। जिथे सूरज तेरी गिनती च नहीं है, कई कोट ससियर सूर निखत्र, कोट सूर जाके प्रगास, करोड़ां सूरज जिथे होवन, ते सूरज एक जर्रे की तरह जानिया जांदा होवे, जिस दी महफिल दे च, ऐ खुदा तेरी महफिल दे च मेरी की कीमत, मैं कौन हाँ। उत्थे ते सूरज भी कुछ नहीं है। हम सह केरियां दासियां साचा खरम कसम हमारा, नानक कहे सहे हेलियो सौ खरा प्यारा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते पता नहीं मैं जे ही घण चेरी राम, मेरी जैसियां पता नहीं कितनियां चेलियां ने, कितने फरियाद करने वाले ने, कला कोई मैं पिया करदा। गुरु नानक मैं जे ही घण चेरी राम, मेरे जैसे पता नहीं कितने अलाप पे कर देने, विरलाप पे कर देने, कितने जोदड़ियां पे कर देने, कितने दुखत ने। ये फकीर कहता है जिस महफिल दे सूरज की कोई गिनती नहीं, मेरी की गिनती। जिथे सूरज भी एक रेत दे जर्रे तो ज्यादा मैंने नहीं रखता, उत्थे मैं की। अरदास करदा है जर्रा हां ऐ खुदा पर तेरा, ठीक है सूरज भी जर्रे की तरह है, पर सुनिया तेरी पहुंच, तेरी दृष्टि बड़ी गहरी है, इस जर्रे नूं भी देख ले, शायद इहदे च भी चमक पैदा हो जाए। कहते ना उसे दिन इसकी अरदास कबूल हो गई। ते पता है फकीर की कहता है, कहता मैनू हुण पता चलिया तू दुआ नाल मिलदा है, अरदास नाल मिलदा, पर कीता की जाए इस लंबे चौड़े पेंडे तो बिना अरदास निकलती भी नहीं है। दुआ जब दिल से होती है खुदा मंजूर करता है, पर यही बड़ी मुश्किल के है, बड़ी मुश्किल से होती है, होंदी नहीं, दिल चो निकलती नहीं। और ये रब्बी पीड़ा दा नगमा भी हर साज देते नहीं गाया जा सकता, यह भी मैं अर्ज करा। इसनों इकबाल इंज कहते ने, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। कुछ नगमियां नूं गाण वास्ते खास साज चाहिए ने, उस तो बिना नहीं गाया जा सकता। कुछ खास दिल चाहिए ने जिन्हां चों ये दुआ निकले, ये अरदास निकले। तो असी बाहरों एक प्रतीक बना रखा है, तुसी आए हो, कथा हुई, कीर्तन होया, थले सेवा की थी, ये प्रयास है, मेहनत है। ये प्रयास किथे ले जाता है? अरदास, दुआ, फिर अरदास करनी है। इस सब कुछ तो बाद अरदास,
ਅਖੀਰ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਹਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰयास ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ, तेरी बख्शिश। उंज ते तेरा प्रसाद पता नहीं कितने रूपां च रोज पे मिलता है। जे प्रसाद 36 अमृत खाए, तिष्ठा कर को रख मन माए। जे प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे दे आए सदा मन अंदर। इस अष्टपदी नूं पढ़ना, उहदी किरपा नाल हथ मिले, पैर मिले। जे प्रसाद सुने करन नाद, जे प्रसाद पेखे बिस्माद। अखां मिलियां उहदा प्रसाद, एक कन मिले उसका प्रसाद। जे प्रसाद अरो कंचन देही, लिव लावो तिस राम सनेही। तंदुरुस्त देही है प्रसाद, पैरां नाल चल रहे हैं प्रसाद। जे प्रसाद हस्त कर चल रहे हैं, हाथ पै काम कर देन, पैरां नाल चलदा पे प्रसाद। ओदी बख्शिश। कदी इस तरह देखें, पवन ओदा प्रसाद, ये बरखा उसदी प्रसाद, ये सूरज दियां किरणां उसदा प्रसाद, ये धरती उसदा प्रसाद, ये देही उसदा प्रसाद। और देही दा स्वपन। जे प्रसाद तेरा सुंदर स्वरूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। एक गल होर भी बड़ी गजब दी कही है, जे प्रसाद तेरे अनक छिद्र ढाके। पता नहीं कितने पाप तू कीते ने, पड़ोसी नूं भी नहीं पता, तेरे परिवार नूं ही नहीं पता, रब ने सब ढक के रखे हुए ने। जह प्रसाद तेरे अनक छिद्र ढाके। मैं एक महापुरुष की अरदास सुन रहा सी, हे ईश्वर, हे गुरु, तू किधरे पढ़दे ना पांदा ते मैं ते जगत के सामने अज नंगा हो जाना सी। कुछ भी नहीं सी मेरे को, तू पढ़दा पाया। सतगुरु ढाक लिया, मोए पापी पढ़दा। जे प्रसाद तेरे अनेक छिद्र ढाके। छिद्र कहते ने पाप, गुनाह, कमजोरियां, पता नहीं उसने छुपा के रखी हुई ने। रब ने ही पढ़दा पाया। तेरे को इतनी वड्डी चदर कोई नहीं कि ढक लवे। पड़ोसियों को भी नहीं पता चलता, तेरे परिवार को भी नहीं पता चलता तू की है, कुछ भी नहीं पता चलता। तेरे भरा को भी नहीं पता चलता तू की है, तेरे परिवार को भी नहीं पता चलता, पड़ोसी को भी नहीं पता चलता। ऐसा उसने ढक के रखे। अगर वो ना ढके तो यकीन जानो तेरे को कोई समर्था नहीं। ये ढकना भी उसका प्रसाद है, उसकी बख्शिश है, उसकी रहमत है। ये तो सब कुछ उसकी रहमत रोज हो रही है, बख्शिश रोज हो रही है। पर जिस दिन समाधि नसीब आती है, नाम की लीनता नसीब आती है, वह मिलता है, फिर मनुख की जुबान चो निकलता है तेरा प्रसाद, तेरा प्रसाद, तौ प्रसाद, तौ प्रसाद। कलगीधर पातशाह ने हर थां ते यही कहा, तौ प्रसाद। ये सब कुछ तेरा प्रसाद, तेरी बख्शिश, तेरी रहमत, तेरी बख्शिश। एक तो गल आरंभ की थी, प्रसाद ते गुरु नानक ने समाप्त की थी। अगर ऐसा महसूस होवे सब कुछ प्रसाद है, तो उस प्रसाद वास्ते अंदरों अरदास निकली है। कर करके सब कुछ निराशा दा दामन जो है उसने जो है पकड़े है। उदास होया है, निराश होया है संसार तो शब्द का आसरा पकड़िया, पर हुण सत्संग तो भी उदास होया है, निराश होया है। कर करके ते अंदरों अरदास निकली है, कबूल हो जाएगी, प्रवान हो जाएगी। असी बाहरों ये प्रतीक बनाया है, पहले प्रयास, गुरुद्वारे आना प्रयास, इत्थे बैठे हो 2-3 घंटे प्रयास, फिर ये सब कुछ ले जाएगा किथे? अरदास तक। अखीर दे च की हत्थां दे च प्रसाद, बख्शिश, प्रसाद, बख्शिश, रहमत, तौ प्रसाद, तेरा प्रसाद, तेरी बख्शिश, तेरी रहमत। धन गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिश करन, हर हिरदे चों वो अरदास निकले कि हर जीवन उसके प्रसाद नाल भर जाए, जिंदगी मिठास नाल भर जाए। इतनी सेवा प्रवान करने। मूल मंत्र दे अर्थ, भाव अर्थ
गुरु नानक आप जानन, जितनी अकल मेरे कोल सी, जितनी सतगुर ने अकल दी सी, उस हिसाब नाल मैं इसका खुलासा किया। तो ऐसा कोई दावा नहीं कि यही अर्थ हो सकते हैं। प्रसाद तो बाद दो डंडियां ने, दो लकीरां, तो जिथे दो लकीरां आ जान एक सेंटेंस पूरा हो जाता है, एक वाक पूरा हो जाता है। अगों जप है, ये पहली बाणी का नाम है, तो जप दे पहले दो डंडियां ने, बाद दे दो डंडियां ने। ये जप बाणी का हिस्सा नहीं, जप बाणी का नाम है। जप शुरू होती है आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये श्लोक है, पौड़ी नहीं है। पौड़ी आरंभ होती है सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार। भुलेखे के कारण करके कई मूल मंत्र नूं पौड़ी कही जाते हैं। पहली पौड़ी का जप, हद हो गई। पहली पौड़ी ते सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार। ये आद सच जुगाद सच, ये श्लोक है। इनू श्लोक के रूप में गुरु अर्जन देव जी ने सुखमनी साहब दे दर्ज किया है। श्लोक आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तो हुण गुरु अर्जन देव जी नालों भी ज्यादा सियाणे इस श्लोक नूं मूल मंत्र नाल जोड़ी जाते हैं। कई ना समझ, पता कोई नहीं, बोध कोई नहीं। प्रसाद तो बाद दो डंडियां आ गई, लकीरां, एक सेंटेंस पूरा हो गया, वाक पूरा हो गया। जप बाणी का नाम है। जप शुरू होंदा आद सच जुगाद सत, ये श्लोक है। पौड़ियां अगे आरंभ होणगियां और वो पौड़ी आरंभ होती है सोचे सोच न होवे। ये पौड़ी समाप्त हो जाती है क्यों सचियारा होइए कि कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। एक पहले श्लोक है इन्हां पौड़ियां तो एक अखीर दे च पौण गुरु पाणे पिता माता दर्त मत। पहले श्लोक नूं कहंदे ने उपकर्म, अखीरले श्लोक नूं कहंदे ने उपसंगार। विचकार 38 पौड़ियां और ये दो श्लोक ने। फिर नदी नाओ संजोगी मेले जुड़े ते जपजी साहब दियां अगलियां पौड़ियां श्लोक थोड़े सामने तुच्छ बुद्धि अनुसार रखण दी निमाणी कोशिश करांगे। इत्थे ही समाप्ति। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद। इत्थों दे सारे मुखी सजणा दा दिली तौर ते हार्दिक धन्नवाद। तो मैं फिर अर्ज करा, मैनू साल दे साल ज्यों महाराज का समागम लंघदा है तो सेठी साहब उन्हां दी फोन आ जाती है भी तुसीं इत्थे पहुंचना है, कदों पहुंच रहे हो। तो मैं ये जो यादावरी करा देंदे ने तो हार्दिक तौर ते इन्हां दा धन्नवाद। समुची साध संगत ने बहुत प्यार किया, शौक नाल तुसीं सुणदे रहे ते तुहाडा सुनना मैनू सुणाण ते मजबूर करदा रहा। शायद उई ते मेरे कोल भी जो है सुणाण दी समर्था नहीं। तो समुचे गुरमुख प्यारे इंतजामी ढांचे का भी हार्दिक तौर पर धन्यवाद जिन्हों ने हर तरीके नाल दास का ख्याल रखे। बार बार सारियां दा उन्हां मित्रां सजणा का जो बेचारे बहुत लगन नाल सेवा करते रहे और अपना जान के सेवा करते रहे और गैरपन महसूस नहीं होने दिता। सतगुर सारियां दे सिर दे उत्ते मेहर भरे हाथ रखे कि सारियां दी झोली दे च अपना प्रसाद पावे ताकि सारियां दी जिंदगी मिठास नाल भरे। बार बार धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीरो ये गल 100% सच है कि अगर कोई मुसलमान है इसका मतलब ये नहीं है कि वह कुरान पाक की तालीमात ते अमल कर रहा है, कुरान पाक के अहकामात ते चल रहा है। फिर कई यहो जे मुसलमान है जिहड़े बराए नाम मुसलमान है, इस्लाम का उन्होंने चोला पहना हुआ है, देखने तो मुसलमान लगते हैं, कहने नाम है मुसलमाना वाला वा, लेकिन इस्लाम के असूलों ते नहीं चल रहे। वीरो जिन्नी देर तक वो मजहब ते नहीं चलन रहे, कुरान पाक दी दसे हुए अहकामात जो अल्लाह पाक दे उन्हां ते नहीं चलन रहे, तो वीरो मुसलमान कादे है, ना दे मुसलमान है। इस तरह ही सिख वीर है, सिख होना पगड़ी पा लेना यदा मतलब यह तो नहीं कि वह बाणी ते चल रहा है, गुरु का सिख बन गया वै, काम जोड़े कर रहा है, जोड़े कामां तो गुरु ने रोकया है, जिहदे कामां तो गुरु ग्रंथ साहब रोक रही है, बाणी रोक रही है, उही काम कर रहा है, तो फिर सिख तो ना होया। इस तरह ही वीरो हर धर्म के अंदर लोग मौजूद है जिहड़े कि अपने धर्म का उन्होंने सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहे हैं,
ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਵੀਰੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ, ਤੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।